खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां एनआईए की छापेमारी है। बडगाम और शोपियां में एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से ये अहम खबर है। यही तफसीलात फिलहाल हम आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम और शोपियां में एनआईए की ये छापेमारी की गई है। लगातार अहम खबर से मुताल्लिक तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर कि एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम और शोपियां में एजेंसी के छापे। इस अहम खबर की लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल यही अहम इत्तला है कि जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी, बडगाम और शोपियां में एजेंसी की छापे। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाह ताज़ा बर्फबारी और अब्र आलूद मौसम का खूब लुत्फ ले रहे हैं। सयाहों का कहना है कि उन्हें यहाँ इस मौसम में बेहद लुत्फ आ रहा है। गुलमर्ग में सयाह खूब नाचते हुए नजर आए। इन सयाहों का कहना है कि इन्होंने इतनी खूबसूरत जगह आज तक नहीं देखी। कश्मीरी लोगों की मेहमान नवाजी की बेहद तारीफ ये कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क के तमाम लोगों से अपील की कि वो जिंदगी में एक मरतबा इस कुदरती खूबसूरती वाली जगह की सैर जरूर करें। ये स्नोफॉल हो रहा है और ये हमारे लाइफ का पहला स्नोफॉल है। बोलते हैं समर में स्नोफॉल नहीं मिलता है, लेकिन थैंक यू कश्मीर, गुलमर्ग और गोंडोला, बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर एंजॉय। हम यहाँ पे गोंडोला राइड करने आए थे, कश्मीर देखने आए थे। हम बहुत खुश हैं और अभी भी लाइव स्नोफॉल हो रहा है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने ज़िंदगी में पहली बार ये लाइव स्नोफॉल देखा और ये जो कश्मीर का नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। गोंडोला राइड कैंसिल हो गई, उसका भी कुछ मन में गिलिश नहीं है क्योंकि इतना अच्छा मौसम और इतने अच्छे लोग, यहाँ के बहुत प्यारे लोग हैं और यहाँ का जो नज़ारा है हमको बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आया। तो हम बहुत खुश हैं और हमारा पूरा ग्रुप आया है 14 लोगों का और हम बहुत ज़्यादा खुश है ये नज़ारा देख के। गुजारिश को एक बार जिंदगी में जरूर यहाँ आना चाहिए और ये मौसम का मजा लेना चाहिए। ताकि हम यहाँ जन्नत में आए हुए और बहुत मजा आया है और मजा भी ले रहे हैं और स्नोफॉल भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जब हम यहाँ पर आए तो इतना स्नोफॉल था कि इतना मजा आया कि ये लाइफ में पहली बार हुआ है। अच्छा लगा। हम थोड़े लेट आए स्नोफॉल के बाद, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हमको मिल रही है और बच्चों को खास करके बहुत मज़ा आ रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है अब तक। जिला बडगाम के खाक के सतहारन से सियाहती मुकाम तूसा मैदान तक सड़क राब्ता इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली की वजह से तूसा मैदान जाने वाले सयाहों और मकामी लोगों को सख्त परेशानियों का सामना है। गुलमर्ग जाने के बाद काफी तादाद में सयाह तूसा मैदान भी जाते हैं, ताहम उन्हें सड़क की खस्ताहाली की वजह से तूसा मैदान पहुंचने में दुश्वारियां पेश आती हैं। सयाहत से जुड़े लोगों और खासकर मकामी लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस रोड पर मैकडम बिछाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। सर गुलमर्ग पहले जाता है टूरिस्ट सर, फिर तोस मैदान के लिए आता है सर। पूरा तोस मैदान में नहीं पूछा जाता है सर, खाली रोड की वजह से। बस सर यही अपील है सर, हमारी ये रोड क्लियर होना चाहिए सर। रोड की बहुत खराब है सर, ऊपर तक बराबर 17 से ऊपर तक तोस मैदान तक सर। ये बहुत मुश्किलात होता है सर, ऊपर जाने में गाड़ी में जाते हैं सर। टूरिज्म गुलमर्ग से फिर जाता है उधर तोस मैदान, पूरा नहीं पहुंच जाता है सर उधर तोस मैदान में। यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, टूरिस्ट को बहुत मुश्किल आता है सर, वहाँ नहीं वो पूछते। रोड की बहुत किल्लत जरूरत है कि रोड होना अच्छा है सर। वो कभी रोड खराब है, टूरिस्ट को भी दिक्कत आते हैं, यहाँ के लोगों को भी दिक्कत आते हैं, हर किसी को दिक्कत आ रहा है तोस मैदान जाने के लिए। नाज़रीन, विजुअल्स में आपने रोड की हालत देखी है, कितना खस्ता रोड है, यानी सीताहरण से तोस मैदान तक, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये तस्वीरें हैं यहाँ। और इस तरह ये रोड जो है काफ़ी खस्ता है और जिस तरह टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लाया गया है यानी तोस मैदान को, और अब सीताहरण से तोस मैदान तक करीबन 10 से 12 किलोमीटर का
जो मसाफत है और इस पे काफ़ी गड्ढे मौजूद है और कीचड़ मौजूद है और इस तरह अब जो मुकामी लोग हैं सुतहारन के और सयाह भी जो आते हैं यहाँ पे उनकी डिमांड है कि इस रोड को जल्द से जल्द मैक्डमाइज किया जाए और ताकि जो सयाह जो आते हैं गुलमर्ग आते हैं मुख्तलिफ जगहों पे आते हैं वो जो सुतहारन जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो उनके लिए रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा और उन्हें आसाइश होगी ताकि वो एक कम वक्त में टोस मैदान पहुंचेंगे और ताकि वहाँ की खूबसूरती जो है यानी से लुत्फानंदोज होंगे। और इस तरह ये डिमांड है यहाँ के लोगों की और उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जल्द अज जल्द इकदाम उठाएंगे और यहाँ सुतहारन से और टोस मैदान तक इस रोड पे यानी इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहाल करें और यहाँ पे मैक्डमाइज इस रोड पे मैक्डमाइज बनाया जाए ताकि सयाहों के लिए आसाइश होगी और यहाँ के मुकामी लोगों के जो सयाहत से जुड़े रहेंगे और उनके लिए आसाइश होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं सुतहारन टोस मैदान से मुनीर हुसैन हुर्रा। सेक्टर के कंडी इलाके में जुमे की दोपहर को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी एनकाउंटर में अखनूर के गांव चिक किरपालपुर के नीलम सिंह शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, साबिक एमएलए राजीव शर्मा, साबिक एमएलए डॉक्टर कृष्णलाल भगत नीलम सिंह के घर पहुंचे और शहीद जवान को खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान रविंद्र रैना ने कहा कि दहशतगर्दों से सूद समेत हिसाब लिया जाएगा। सेना के जांबाज वीर सैनिक अमर शहीद नीलम सिंह साहब और उनके जो बाकी साथी जो कि रजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान में लड़ते हुए जिन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण किया, पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता को सलूट करता है। देश रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी जांबाज वीरों को पूरा देश सलूट करता है। श्रीमान हवलदार नीलम चिब साहब जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर के रहने वाले थे, बचपन से ही बड़े जांबाज और जुझारू नौजवान थे, देशभक्त थे। इससे पहले लगभग 21-22 वर्ष की अपनी जो उनकी सेना में सर्विस है उसमें भी उन्होंने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। हमेशा एक अग्रणी योद्धा के नाते अमर शहीद नीलम सिंह साहब ने काम किया और देश सेवा में ही अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लगातार भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी से आतंकवाद पर प्रहार कर रहे हैं। आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी गई है। छुपकर दुश्मन इस किस्म की घटनाएं करता है। आमने सामने की लड़ाई करने का तो इनमें दम नहीं है। जंगल में छिपकर ये पीठ के पीछे वार करते हैं और इन कायरों का इनका भी जो अंजाम है उनको उसकी सज़ा मिलेगी। और लगातार सेना, पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान काम कर रहे हैं। पिछले 35 सालों से एक जंग आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हमारे जांबाज वीरों ने हमेशा देश का झंडा बुलंद रखा है और दुश्मन की हर साजिश को विफल किया है। आगे भी दुश्मन की हर साजिश को विफल किया है। पीओजे के विस्थापित सेवा समिति के अरकान ने स्कीम को दोबारा खोलने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। कमेटी मेंबरान ने कहा कि पीओजे के विस्थापितों के लिए 25 लाख रुपया मुकर्रर किया गया था। कुछ लोग इसकी पहली किस्त से बाहर रह गए थे। हुकूमत ने इस अमल को रोक दिया था। सेवा समिति ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने ये बात रखी थी कि जिस विस्थापित को किस्त नहीं मिली उसे एक और मौका दिया जाए। समिति के इस मुतालबे को कबूल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 5,50,000 रुपए की पहली किस्त से महरूम रहने वालों को एक और मौका दिया जाएगा। पीओजेके की विस्थापित सेवा समिति के विस्थापित खानदानों से अपील की है कि वो इस स्कीम का फायदा हासिल करें। पीओजेके की विस्थापित सेवा समिति ने एलजी का शुक्रिया अदा किया। विस्थापक बरादरी की तरफ से
काबिल इज़्ज़त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी एक डिमांड जो मान ली है, जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली थी वो अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही जिन लोगों ने फाइलें नहीं जमा करा पाए, मेरा उनसे अर्ज रहेगी कि वो PRO दफ्तर जाएं, रजौरी किसी तहसील में जाएं। अगर वहाँ से उनसे नहीं हो पाता तो हमारी समिति उनकी मदद करने के लिए तैयार बैठी है। थैंक यू LG गवर्नर साहब जी का, जिन्होंने इस डिमांड को एक्सटेंड करने में इस POJ के रिफ्यूजियों की बहुत हेल्प की है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी फाइल को लगाइए। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उन डॉक्यूमेंट को आप वापस PRO दफ्तर में जाके या हमारे साथ कांटेक्ट करके तो आप अपनी फाइल को वापस कर सकते हैं। थैंक यू। गवर्नर साहब ने इस हमारी शर्त को मानते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग 5 लाख की फर्स्ट किस्त में रह गए हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा। तो इसके लिए हम ज़िला रजौरी POJ के सेवा समिति की तरफ से मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हम अपने POJ के रिफ्यूजियों से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग किसी कारण जिनका फॉर्म अल्फ बना हुआ है और वो अपना नाम नहीं लिखवा सके या अपनी फाइल जो है वो PRO ऑफिस तक नहीं पहुंचवा सके, वो इस रजौरी वाले लोग इस समिति के माध्यम से जो है अपनी फाइल जो है PRO ऑफिस तक पहुंचवा सकते हैं। ये समिति रात दिन उनकी सेवा के लिए जो है वो खड़ी है। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर के कनाबल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली चचेरे भाई बहन अंशिरा मुश्ताक और उसके चचेरे भाई जहरा नाशिक ने हाल में इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़िद हुई दूसरी आलमी मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, इलाके का नाम रोशन किया है। इन दोनों खिलाड़ियों का कहना है कि वो ओलंपिक्स में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो आलमी सतह पर मुल्क और इलाके का नाम रोशन करेंगे। उनका मजीद कहना था, नौजवानों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में हिस्सा लेना चाहिए ताकि उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत बरकरार रहे। भी हमने हाल ही में एक मैच खेला था, सेकंड वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि श्रीनगर में हुआ था और मैंने उसमें माशाल्लाह गोल्ड निकाला है और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं आगे भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। इसमें जो कंट्रीज आई थी जैसे नेपाल आया था और श्रीलंका आया था और भी बहुत सारी कंट्रीज आई थी, तो उन लोगों ने भी अच्छे अच्छे मेडल्स निकाले, गोल्ड निकाले, सिल्वर निकाले और ब्रॉन्ज भी निकाले हैं। खुश हूँ माशाल्लाह मैंने गोल्ड निकाला है और आगे भी ऐसी तरक्की करते रहेंगे और अपनी कंट्री इंडिया का नाम रोशन करेंगे। रिसेंटली श्रीनगर में एक चैम्पियनशिप हुआ था, सेकंड वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और हम अपनी कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम अपने कंट्री इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं और हमारा जो सपोर्ट है वो स्कूल की तरफ से है और हमारे पेरेंट्स और हमारे कोच, खासकर उनका हमारा ज़्यादा सपोर्ट है, हमारे कोच सजाद सर का। पहली खबर में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है।
कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न होने लगी है? कैविटी बनी तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ फंसेगा। अब आपको जरूरी आपका है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग वगैरह करवानी है ताकि ये कैविटी बंद हो जाए और उसमें खाना ना फंसे और बैक्टीरिया जगह ना बनाए। सेहत आपकी देखिए रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आर्मी पोर्टर के तौर प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और पहली खबर में एक और अहम खबर, कश्मीर यूनिवर्सिटी में 11 मई से Y20 तकरीबात की शुरुआत हो रही है। इस सिलसिले में कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलूफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और Y20 के बारे में तफसीलात फराहम की और कहा कि ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए बेहद फख्र की बात है कि यहाँ पर Y20 प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं जिस पर 17 गैर मुल्की वफूद शिरकत करेंगे। तमाम तर ताउन के लिए उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और LG इंतजामिया का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। We very proudly say that our university, University of Kashmir, has been chosen amongst the 15 universities of the country to organize this Youth 20 consultation, which is one of the very important mandate for our G20 presidency, which our country was given in December 2022. At the outset, I am so grateful to all the print and electronic media for being with us this afternoon, and I am also very grateful from the university point of view to all the officials who are here with us from Press Information Bureau. This press conference has been organized to update our press about the activity that will be held here on 11th of May. Before I talk, briefly about it, I must. The University of Kashmir is very thankful to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for giving us this opportunity to host this particular program. We are also very thankful to Honorable Minister of Sports and Youth Affairs, Government of India, Shri Anurag Thakur ji, and of course to our Chancellor and Lieutenant Governor of JNKUT, Shri Manoj Sena ji, for lending all help to us in organizing this very important event of international, concern. Now, the theme for this particular event will be on climate change, disaster risk reduction, and way of, sustainability development. Very important themes will be touched. These themes are impact of climate change on biodiversity and human well-being, disaster risk reduction for safe tomorrow, green energy innovations and opportunities, water resources, challenges and prospects. While you must be seeing these themes, the concern must be why University of Kashmir has chosen these themes. With great, with great satisfaction and with great pride, I say that University of Kashmir has got the expertise on climate change, any research topic on climate change, and you'll be happy to know
that we have a center for excellence on glacial studies in our university, which is funded by Department of Science and Technology, Government of India. पाकिस्तान ने पीओके के गिलगित बल्तिस्तान के सरहदी गांव फरानू की तरक्की और रोजगार से महरूम रखा हुआ है। पाकिस्तान हुकूमत सयाहों को फरानू जाने की इजाजत नहीं दे रही है, जबकि भारतीय हुकूमत ने सयाहों को आखिरी सरहदी गांव थांग जाने की इजाजत दी है। 2 सरहदी गांव के तकाबुल पर मबनी देखिए ये खास रिपोर्ट। आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आए हैं जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, उनके बीच कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, इलेक्ट्रिसिटी में हो, सोर्स ऑफ इनकम में हो। फरानो बल्तिस्तान का अंतिम सीमावर्ती गांव है। पाकिस्तान सरकार ने पर्यटकों को खापुलू जिले में जाने की अनुमति दी है। जो आप मेरे पीछे जो विलेज देख रहे हो, फरानू विलेज, ये लास्ट बॉर्डर विलेज है पाकिस्तान का। और यहाँ पे जो ये विलेज है, यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर पीछे तक ही टूरिस्ट को अलाउ किया गया है। यहाँ लास्ट बॉर्डर विलेज तक टूरिस्ट को परमिट नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पे लास्ट बॉर्डर विलेज थंग तक टूरिस्ट को अलाउ किया गया है। फरानू के लोगों को पाकिस्तान सरकार से कई शिकायतें हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार पाकिस्तान सरकार उनके साथ जुल्म कर रही है। पर्यटकों के फरानू आने पर रोक लगाकर इलाके में बेरोजगारी बढ़ा रही है। इसकी तुलना में भारत सरकार ने पर्यटकों को अंतिम सीमावर्ती गांव थांग जाने की अनुमति दे दी है। यहाँ पर्यटन के कारण बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो गई है और भारत के विभिन्न राज्यों के हजारों लोग तुर्तुक घाटी में कार्यरत हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वहाँ पे भी कैफेज होंगे, मुझे लगा वो नो कैमरा जोन होगा या ऐसा होगा, पर वहाँ पे तो उन लोगों ने स्पेशली मतलब एक कैमरा फोटो बूथ जैसा बना रखा है कि लोग आएँ वहाँ पे फ़ोटो लें। और एक बोर्ड भी है जहाँ पे वहाँ के फर्स्ट विलेज के बारे में और यहाँ के लास्ट विलेज के बारे में लिखा हुआ है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो देख कर के कैफ़ेज़ भी हैं, लोग वहाँ पे दूरबीन लेके भी वो रेंट कर रहे हैं बाइनोकुलर्स, तो वो इट वाज वेरी नाइस। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाके। स्पेशली बात ये थी कि वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं। वहाँ पे वो लोग चाहे छोटे स्केल पे ही सेल कर पा रहे हैं कुछ, जैसे एप्रिकॉट वगैरह हो गए या ग्राउंडनट्स हो गए, पीनट्स हो गए, वो थे। बाकी वहाँ जब जाते हैं एकदम बॉर्डर के पास तो वो पेट्रियाटिक वाली फीलिंग आती है और काफ़ी सररियल सा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि हम बंकर्स देख पाते हैं उनके पाकिस्तानी आर्मी के, तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे लिए पर्सनली इट वाज अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एज आपने मेरे को बताया था कुछ टाइम पहले कि गिलगित बाल्टिस्तान की साइड से 70 किलोमीटर्स तक पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड टू बी इन दैट एरिया। तो और वी एज इंडियंस हम उस बॉर्डर एरिया तक जा पा रहे हैं। सो आई थिंक ये बहुत हमारे लिए काफ़ी प्राउडनेस की बात है कि आर इंडियन आर्मी ने इतना अच्छा काम किया है दैट हम इतने लार्ज स्केल, इतने ओपन एरिया में अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन 24/7 वी वर एबल टू गो देयर एंड सी द एनिमी एरियाज एंड ऑल। बेरोजगारी के कारण गिलगित बल्तिस्तान के सीमावर्ती गांव फरानू के अधिकांश लोग काम की तलाश और अपने जीवन यापन के लिए दूसरे राज्यों या देशों में चले जाते हैं। पाकिस्तान सरकार बल्ती के लोगों की छोटी छोटी जरूरतों, विकास, रोजगार और बिजली को लेकर हमेशा उपेक्षा करती रही है। पीओके बल्टिस्तान में उन्हें 3 से 4 घंटे बिजली मिलती है। यही नहीं, यहाँ खेती के लिए पानी उपलब्ध करने में भी प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। बिजली की तो ऐसी हालत है कि यहाँ व्यवसाय का कोई सोच भी नहीं सकता और उसकी तुलना में तुर्तुक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली है। तुर्तुक क्षेत्र एक सीजन में 20 करोड़ की कमाई करता है। यहाँ एक छोटा कैफे प्रतिदिन 15,000 से 20,000 कमाता है। पाक वाले जो इलाका है उनके भी बल्तिस्तान के गांव है, उनमें भी टूरिज्म आना चाहिए लास्ट तक, जिससे उनकी भी तरक्की हो जाए, जो उनको भी इधर उधर अदर कंट्रियों में ना जाना पड़े। और जिस तरह हमारे को अभी जो है हम लोग यहाँ पर अपने गांव में खुश हैं। लोग वो बोलते हैं आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर, हम बोलते हैं नहीं हम खुश हैं, हम बिल्कुल अपने इंडिया में खुश हैं और यहाँ पर हमारे को रोजगार, आदमी कम है, रोजगार ज़्यादा हो रहा है इस टाइम। इस तरह उनको भी वहाँ पर रोजगार होना चाहिए। मैं वहाँ के भी जो हुक्मरान से, पाकिस्तान के हुक्मरान से भी ये कहना चाहूँगा कि लास्ट गांव तक उनको भी टूरिज्म छोड़ा जाए। तो उससे कंपेयर करें तो वो बेचारे काफ़ी पीछे हैं हमारे से। तो मैं कहना चाहूँगा कि उनको भी टूरिज्म वहाँ तक आना चाहिए लास्ट गांव। तो दोनों कंट्री को देखे एक दूसरे के लोग तो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं लद्दाख के लोगों को ये कहूँगा कि बेशक टूरिज्म एक बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जो
इन्वायरमेंट है उसको बचाते हुए आप टूरिज्म से इंडस्ट्री से फायदा लें। सीमा के यार पार दो इलाकों की कहानी सिर्फ इनकी नहीं बल्कि उस सोच की है जो विकास के पथ पर सबको साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि दूसरा इलाका विपरीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।